हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सर्वर में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो ये जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत खास होने वाला है, जिनका भी एडमिशन होने वाला है या जो एडमिशन लेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाले समय में। तो सबके मन में यही डाउट होता है कि जो बीए मतलब हम बीए करते हैं, फिर बीए ऑनर्स कोर्स होता है, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? बीए तो सभी जानते हैं, जो ऑनर्स के कोर्स होते हैं उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसके मतलब कोर्स क्या है, ये इसके अंतर्गत किन-किन विषयों को पढ़ाया जाता है। तो ये सभी बच्चों को मतलब ऐसा डाउट रहता है, पर वो किसी से पूछ नहीं पाते, या यूँ कहूँ कि कोई उनको समझा नहीं पाता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं वही बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे इसको, कि जो नए बच्चे हैं या आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या ठीक होगा। यानी कि ऑनर्स के कोर्स उनको करना चाहिए या बीए जो प्रोग्राम होते हैं वो उनको करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है हमारा इसी टॉपिक पे है कि जो ऑनर्स के कोर्स हैं वो उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है और किन-किन टॉपिक को मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय बच्चों के लिए लेकर आया है। ये एनईपी 2020 के तहत। तो आज का जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे है वो हिंदी ऑनर्स का कोर्स है, क्योंकि मैं हिंदी जो फर्स्ट सेम से लेके यानी कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी ऑनर्स है, तो मैं उसकी क्लासेस पूरी कराती हूँ। और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप प्लेलिस्ट में जाके अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सिलेबस लगे हुए थे मैं उनको कवर करा चुकी हूँ। 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, उन्हें भी मैं जल्दी करा दूँगी। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या है यहाँ पे ऑनर्स के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है आपको। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आपके जो बीए ऑनर्स हिंदी है, इसमें आपके कोर पेपर होते हैं। जीई पढ़ाया जाता है, एईसी पढ़ाया जाता है, वीएससी पढ़ाया जाता है और सेक पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जीई का जो फुल फॉर्म है जेनेरिक इलेक्टिव, एईसी का एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, यहाँ पे वीएससी का है वैल्यू एडिशन कोर्स, और सेक का है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। यहाँ पे जो आपके हर सेमेस्टर में आपको जो आपका कोर पेपर होगा, इसके अंतर्गत 3-3 पढ़ाए जाएँगे, 3 विषय होंगे आपके, जैसे कि यहाँ पे हिंदी साहित्य, हिंदी कविता, हिंदी कहानी, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में लगा हुआ है। तो उसका ही उदाहरण मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अब हम आगे जान लेते हैं इनको थोड़ा विस्तार से, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। इस कोर्स को कई हिस्सों में बाँटा गया है, ताकि आप साहित्य, भाषा, समाज और जीवन से जुड़ी हर दिशा में विकास कर सकें। मतलब कि जो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय है, अगर आप उसमें हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं या पॉलिटिकल या हिस्ट्री, आपके मतलब जो कोर्स आपको मिला है या जो कोर्स आप करना चाहते हैं, उसमें आपके इतने ही पेपर लगे रहेंगे जितना मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। जो कोर पेपर होंगे वो आपके जो मुख्य विषय होगा, जैसे कि यहाँ पे हिंदी का है तो कोई बच्चा हिस्ट्री से होंगे, कोई पॉलिटिकल से होंगे, तो ऐसे उनके अपने-अपने मतलब उनके मतलब उनको जो अच्छा लग रहा हो वो विषय वो लिए होंगे, तो वो उनका मुख्य विषय हो जाता है। और साथ में जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि जीई का पेपर है, ईसी का है, वीएससी का है, सेक का है, ये सभी को पढ़ना होता है। यानी कि जितने भी बच्चे हैं हिंदी, साइंस, मतलब आपके जो ऑनर्स में कोर्स दिए जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का, पॉलिटिकल यहाँ पे साइकोलॉजी है, बायो है, मैथ्स है, तो ये बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जिनके आपने चूज़ किए होंगे। तो आपका तो कोर पेपर वो हो गया, बाकी ये सभी को पढ़ना होगा, ये कंपल्सरी होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि जो कोर पेपर है, मुख्य विषय है, इसमें क्या पढ़ा जाता है। ये आपके हिंदी ऑनर्स का मूल भाग होता है। मतलब कि आप मतलब हिंदी से हैं या साइंस से, कोई भी हिस्ट्री, बॉटनी, मैथ आप अपने अनुसार जो भी लिए होंगे, ये आपका मूल भाग होगा। इसमें आपको पढ़ने होंगे जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, आगे इसमें जानेंगे हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, भाषा विज्ञान, साहित्य सिद्धांत, यानी कि जो हिंदी है, हिंदी लिटरेचर, आप उससे जुड़ी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हिंदी विषय में आप महारती हासिल कर सकते हैं। आपको एक-एक चीज़ हिंदी के बारे में पता रहेगा कि आदिकाल से लेके आधुनिक काल से लेके अब तक का, मतलब हिंदी का जो भी छोटे-छोटे भाग हैं, जो भी छोटे-छोटे उसमें विषय हैं, आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। और एक पर्टिकुलर मतलब एक सब्जेक्ट में आपको अपना जो सेमेस्टर है वो पूरा करना होगा। ये इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे बीए प्रोग्राम में होता है कि आपने 3 सब्जेक्ट लिया, ऐसे कॉम्बिनेशन मतलब आप बनाते हैं और एक क्लास में छोड़ना होता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको हिंदी से रिलेटेड हिंदी ही पढ़ना होगा, पर यही है कि टॉपिक आपका चेंज होता रहेगा। आगे है इसमें जीई का। जी वो विषय होता है जो आप हिंदी से बाहर चुनते हैं, मतलब कि आपने अगर हिंदी ऑनर्स लिया है तो इसके बाद भी आप जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बायो, आपकी मर्जी आप जिसमें करना चाहते हैं। तो ये आपके मतलब इंटरेस्ट के अनुसार रहता है, जिसके जिन विषय को आप बहुत पसंद करते हैं आप उसमें अपना जीई का पेपर पढ़ सकते हैं। और इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होता कि नहीं कि आप मतलब हिंदी में हो तो आप हिंदी भी पढ़ना आपके लिए कंपलसरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे कि आप सबने मेजर और माइनर सुना ही होगा, तो जिन बच्चों के लिए जैसे कि ये जो आपने हिंदी लिया, ये तो आपका आ जाएगा मेजर के अंतर्गत, मतलब आपके जो मुख्य विषय होते हैं उसका हो जाएगा। और आपको डिग्री में मिलेगा तो हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर का मिलेगा कि आपने इसमें अपना जो बीए कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन। और जो आपके जीई का पेपर होता है ये सेम ये भी आपके 90 नंबर के, मतलब ये आपके होते हैं 70 नंबर के आपके आईए और सीए के मार्क्स होते हैं, और प्लस 90 नंबर के आपके थ्योरी के एग्जाम होते हैं। तो जितना ये होता है सेम इसकी भी उतनी ही वैल्यू हो, क्योंकि ये आपका माइनर का डिग्री जीई में मिलता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो अगर आपने हिस्ट्री में अपना मतलब यहाँ पे जीई कर रहे हो आप, और हिंदी में आपका जो ग्रेजुएशन चल रहा है आप वो कर रहे हैं, तो मेजर की जो डिग्री है वो आपको मिलेगा हिंदी ऑनर्स में, और जो माइनर की डिग्री है वो आपको मिलेगा हिस्ट्री में, जिससे आप एमए में या तो हिस्ट्री से एमए कर लो या तो एमए आप हिंदी से कर सकते हैं। मतलब दोनों विषयों में आप अपना एमए यानी कि पीजी कर सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो।
पर आपको इसके करने के लिए मतलब कि अगर आपको इसमें आपको अपना माइनर डिग्री चाहिए, तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि आपको जो हर सेमेस्टर 7 जी पढ़ना ही है, जो कॉलेज आपको देगा हिस्ट्री से और एक ही सब्जेक्ट में। जैसे कि आपको अगर हिस्ट्री में माइनर चाहिए, तो आपको पूरा का पूरा जो 7 सेमेस्टर है वो आपको हिस्ट्री में ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा एक सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, एक सेमेस्टर इंग्लिश, ऐसा मत करेगा जिन्हें भी माइनर डिग्री चाहिए। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो 4th ईयर का लेके आए हैं कोर्स, इसके अंतर्गत आपको मेजर और माइनर दोनों डिग्री मिलेंगे, पर ये है कंपलसरी कर दिया गया कि आपको 7 जी ही पढ़ना है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में, आपको ये करना है। और जो भी मतलब बच्चे जैसे कि वो हिंदी से हैं और उनको टीचर यानी कि टीचिंग लाइन में जाना है, तो वो अगर अपने स्टेट में होता है कि जैसे हिंदी के साथ आप उसका जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है संस्कृत का, तो आप संस्कृत लिख सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे यूपीएससी और मतलब ऐसे अपने सपने लेके आते हैं और उनको पढ़ना है, तो वो आप अपने जीएस के अनुसार ले सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी अपने कोर पेपर पढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदी, हिस्ट्री, आप ऐसा कुछ अपने ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद आप वो लीजिए जो आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके यूपीएससी में, तो आप वही पढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हिंदी है, तो कुछ बच्चे हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल ले सकते हैं और ज्योग्राफी ले सकते हैं, जो उनको उनके यूपीएससी में उनका जो जीएस है वो अभी से तैयार होना शुरू हो जाए। ये आपका हो गया जीई की बात। आगे है एईसी। एईसी में आपके ये जो बेसिक स्किल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसमें 2 ही होते हैं, या आप हिंदी से रहो या आप इंग्लिश से रहो, कोई भी मतलब बच्चा हो, उनके लिए ये कंपलसरी है कि आपको 2 ही यहाँ पे पेपर पढ़ने होंगे। एक तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, यानी कि जो ईवीएस के पेपर होते हैं, आपको वो पढ़ने होंगे, और दूसरा पढ़ना होता है हिंदी कम्युनिकेशन का। मतलब कि एक सेमेस्टर आपने ईवीएस पढ़ा, तो अगले सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर आपको हिंदी का पेपर पढ़ना पड़ता है। और इसमें भी कोई क्लास 8 तक पढ़ा था, कोई 10 तक, कोई 12 तक, तो उनके अनुसार लगता है हिंदी का जो पेपर है। और ये आपके सेकेंड ईयर तक चलता है, यानी कि आपको 4 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद ये पेपर खत्म हो जाता है। आगे है इसमें वीएससी का। ये होते हैं आपके व्यक्तित्व निर्माण और जीवन मूल्यों से जुड़े होते हैं। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 का एग्जाम्पल लेके आई हूँ। वैसे तो हर कॉलेजेस में अपने अपने पेपर देते हैं कि आप उसमें से अपने इच्छा अनुसार चूज करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, फिर आप उसे पढ़ेंगे। यहाँ पे सृजनात्मक लेखन के आयाम, स्वच्छ भारत, योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, गांधी एंड एजुकेशन, ये सब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं पेपर वीएससी के अंतर्गत। और ऐसा इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप मतलब टीचर्स जो बताएंगे आप वही पढ़ेंगे, आपकी मर्जी, आप जो पेपर पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हो। और ये बहुत ही मतलब 30 नंबर के ऐसे थ्योरी आते हैं, या यूँ कहूँ कि कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं और थ्योरी भी होते हैं, तो आप अपने इच्छा अनुसार इसे चूज़ कर सकते हैं। आगे सेट का पेपर है। इसमें भी जैसे रोजगार से जुड़ी स्किल्स को बढ़ाते हैं, जैसे कि ई टूरिज्म, रचनात्मक लेखन, योगा इन प्रैक्टिस, लाइफ स्किल एजुकेशन, ये भी आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। ये भी बहुत ही कम, जैसे कि 30 नंबर प्रैक्टिकल या थ्योरी, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आधार पे बनाए जाते हैं, और ये आपके अलग से कुछ स्किल्स बढ़ाने के लिए लगाए गए पेपर हैं। और इतने सारे होते हैं आपके जो ऑनर्स कोर्स करते हैं, तो आपको इतना ही सारा पढ़ना पड़ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। बाकी आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑनर्स कोर्स के अंतर्गत आखिर पढ़ा क्या जाता है। और मैं हिंदी का एग्जांपल इसलिए लेके आई क्योंकि मैं हिंदी का जो आपका ऑनर्स कोर्स है, मैं उसके सारे टॉपिक्स कवर करती मैं पढ़ाती हूँ। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप सबके एग्जाम टाइम पे हेल्प हो सके। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।